अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो वेलकम इन क्लास 25 जिसमें हम सीखने वाले हैं कट क्रीज करने का तरीका, हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज और एक परफेक्ट तरीका अगर आपको कट क्रीज करना ना आए तो। देखिए आज जो है वो मैं मेकअप करने वाली हूँ डमी पे। बहुत सारी गर्ल्स पूछ रही थी कि क्या हम मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड जो होता है उस पर मेकअप कर सकते हैं सफाई के लिए अपने हाथ की, तो यस बिल्कुल। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, चले जी, अपनी आई बेस प्रिपेयर। आई बेस को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मून टच की सॉफ्ट बेस, जो कि बहुत ही अमेजिंग है फॉर एवरी वेदर। यानी अगर आपकी स्किन पे कोई बेस टिकती नहीं है देन यू शुड गो फॉर मून टच की सॉफ्ट बेस। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ फॉर द आईज बेस डमी पे, क्योंकि कलर्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, बेस अच्छे से सेट नहीं होती, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन आई स्वेयर कि अब मैं आपको एक ट्रिक वाला आइज मेकअप करना बता रही हूँ जो आपको कट क्रीज का लुक देगा। अगर आपको कट क्रीज करना नहीं आता तो आप इस मेथड से कट क्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश ले लिया है एंड देन ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर अपने क्रीज पर लाइन की तरह लगा रही हूँ। एक लाइन आपने अपने क्रीज पर क्रिएट करनी है। क्रीज क्या होती है, लिड क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी हैं। तो आपने ये क्रीज जो है अपने आउटर कॉर्नर की तरफ करनी है। इस लाइन को क्रीज से लेके आउटर कॉर्नर तक एक लाइन क्रिएट करनी है आपने किसी भी डार्क शेड के साथ। अब आपका जो भी कलर थीम है ड्रेस का, जो भी आप कलर लेना चाहते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन इस डार्क ब्राउन को मैं ब्लेंड करने के लिए एक लाइट ब्राउनिश शेड यूज़ करूँगी। इसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करूँगी। आपके पास जो ब्लेंडिंग ब्रश है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी चाहिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना आपका आईज मेकअप परफेक्ट होगा। अच्छा, ये जो मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड है आप इस पे अपना बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके आईज मेकअप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जैसा आईज मेकअप ऑक्सीडाइज, यानी आई मेकअप भी जो होता है ना, शेड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो इस प्रैक्टिस बोर्ड पे वैसे ऑक्सीडाइज नहीं होते। समटाइम्स क्या होता है हम कलर लगाते हैं आईज पे तो वो गायब हो जाता है, तो प्रैक्टिस बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं आता। तो कलर आप जब आईज पे लगाओगे तो उसी हिसाब से लगाओगे। अब आउटर कॉर्नर पर मैं एक ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। ब्राउन के साथ मिक्स करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आईज मेकअप होगा। अगर आपको ब्लैक पसंद नहीं है शेड तो यू कैन यूज़ कोई और सा शेड, ब्लू यूज़ कर लें, ग्रीन यूज़ कर लें। अगर आप आउटर कॉर्नर पे अपने ड्रेस वाला कलर देना चाहते हो तो ये परफेक्ट आइडिया होता है कि आप अच्छे से अपने ड्रेस वाला कलर आउटर कॉर्नर पे इस तरह से लगा सकते हो। अब हमें चाहिए यहाँ पे कोई भी मेटालिक शेड, ठीक है, वरना कट क्रीज में क्या होता है आपको एक क्रीज कट करनी पड़ती है, बेस लगाना पड़ता है। तो आपने सिंपली अपने लिड पर कोई भी शेड लगने ही नहीं देना, जिसको आप क्लीन करके अगेन लगाओ। तो आप सिंपली अपना मेटालिक शेड अपने लिड पर पूरे पे अप्लाई कर लो। अब कट क्रीज के भी तरीक़ेकार होते हैं, फुल होती है, हाफ होती है, बिल्कुल हाफ से भी कम होती है। तो आपको जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही परफेक्ट आइडिया है कट क्रीज को करने का अगर आपको कट क्रीज का मेकअप नहीं आता। अब जो अपने ब्राउन शेड ऊपर लगाया हुआ था उसको रिफ्रेश करने के लिए अगेन वही ब्रश में जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट था वही लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट्स नहीं लिए। एंड देन जस्ट आपका जो है कट क्रीज वो रेडी हो जाएगा। एंड अगेन अगर आपको लगे कि ब्लेंडिंग थोड़ी ज़रूरी है तो वही जो आपने पेंसिल ब्रश यूज़ किया था उसी की मदद से जो है वो आप ब्लेंडिंग कर दीजिए या मज़ीद थोड़ा सा कलर ऐड कर दीजिए ना। अब अगर हम जो है वो ग्लिटर्स यूज़ ना करें तो बात बनती नहीं है। यहाँ पे मैं प्रेस्ड ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ, मिस रोज़ की पैलेट से गोल्डन कलर ही मैं ले रही हूँ। लिड पे लगाना होता है ग्लिटर हमेशा। अगर आप मेटालिक शेड के ऊपर ग्लिटर्स लगाओगे तो ग्लिटर्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो अब इस तरह से कट क्रीज लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजिली। अब जब आप ग्लिटर्स यूज़ करोगे उसको भी अच्छे से अप्लाई करोगे, ऐसे नहीं कि जस्ट रख देना है। अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर। अब यहाँ पे लिक्विड लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का। आपने लाइनर अगर आपको नहीं लगाना आता तो हमेशा इनर कॉर्नर से यानी टीयर डक से अपना लाइनर स्टार्ट करिए और उस लाइनर को अपने पूरे आइज पर जो है वो यानी कि लैश लाइन पर फैला दीजिए। बिल्कुल पतला स्टार्ट करें क्योंकि जितना पतला होगा देन आप उतना ही उसको थिक कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल मोटा सा लाइनर लगा लोगे तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। अब जब लाइनर आप अप्लाई करें तो हमेशा ख्याल रखें कि आपकी लाइंस बराबर जाएं।
आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका लाइनर स्मूथ और परफेक्ट लगेगा। अगेन मैं कह रही हूँ कि डमी और आइस पे मेकअप डिफरेंट होता है, यानी कि लगाने में डिफरेंट फील होगा आपको। लाइक यहाँ पे जो कलर्स होंगे आई शेड के वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, कलर आई शेडो के भी ऑक्सीडाइज होते हैं। कभी आप जब लगाते हो आइस पे कलर तो वो बहुत डिफरेंट दिखता है, एंड जब वो थोड़ी देर के बाद देखते हो आप तो वो डिफरेंट होता है, तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होते और कम प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा लग जाती है। एंड अब विंग्ड लाइनर क्रिएट करने के लिए सिंपली आप अपना लिक्विड लाइनर लीजिए। जो भी लाइनर आप यूज़ करती हैं, आपने अपने आउटर कॉर्नर के बिल्कुल वी से एक लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ, एंड देन उसी लाइन को अपने लोअर लेश जो लेश लाइन है अपर वाली उसके साथ कनेक्ट कर देना है। एंड देन जो बीच में पार्ट रह जाएगा उसको आपने अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, जब मैं लाइनर की क्लास ले आऊँगी तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स और हैक्स वगैरह शेयर करूँगी लाइनर लगाने के। लाइनर में माहिर होने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। और जो गर्ल्स मुझसे सर्टिफिकेट का पूछती हैं, तो मेरी बहनों आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास की जो वीडियोस होती हैं मेरे यूट्यूब पर जो लोग देखेंगे उन्हीं को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सारी गर्ल टिकटॉक पे, स्नैक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन की हुई हैं, या फिर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वीडियो देखा है। तो मेरा ना कोई ग्रुप है, ना ही मैं टिकटॉक, स्नैक या इधर उधर देखने वालों को सर्टिफिकेट दूंगी। मैं जस्ट जो लोग यूट्यूब पे ऑनेस्टली देख रहे हैं उनको मिलेगा और मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने पेंसिल ब्रश ली है और मैंने लाइनर को थोड़ा सा स्मच कर दिया है, और स्मच करने के लिए मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। दैट्स इट। एक बिल्कुल प्रिसाइज सा पेंसिल ब्रश में ले रही हूँ ब्लैक कलर का। अब मैं लोअर लेश पर जो है एक स्मोकी टाइप का लुक देने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ इसे। अगर आप ब्राइड्स का मेकअप देखोगे ना तो सैलून्स में इस तरह से करते हैं कि वो बिल्कुल छोटे पतले से ब्रश के साथ लोअर लेश पे इस तरह से कलर फिल करते हैं। आप लाइनर भी ले सकते हो इसकी जगह, लेकिन मैं यहाँ पे शेड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शेड जो होता है वो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जब लाइनर लग जाएगा तो उसको हटाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो थोड़ा सा मेकअप बर्बाद ही हो जाता है। बहरहाल इस तरह से आप लाइन क्रिएट करो, और अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो भी अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन अगेन मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्या होता है ना कि हम यहाँ पे शेड लगाते हैं और ब्लेंड नहीं करते। मैं ख़ुद भी ऐसे ही करती थी पहले। कहते हैं ना कि जितना आपका नॉलेज बढ़ता है उतना आप सीखते हो, तो ब्लेंड नहीं करती थी मैं। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ काशीज़ का, जो कि ब्रो बोन पे लगाऊंगी। अगेन दिस इज़ डमी, दिस इज़ मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड। तो जो चीज़ें आपको आइज़ पे अच्छी दिखती हैं, हो सकता है वो डमी पे आपको अच्छी ना दिखें, तो इसी तरह से ही लगाते हैं। इतना ही होना चाहिए आइज़ पे कलर, तो ही दिखेगा हाइलाइटर का। ठीक है, एंड देन उसको ब्लेंड कर देंगे। हम वही ब्रश लगाएंगे जिस ब्रश के साथ हमने पूरा आई मेकअप किया था। अब यहाँ पर जो है मैं वाइट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ काशीज़ का। आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काजल जो होता है इस तरह का जेल वाला, उसको यूज़ करने के लिए हमेशा किसी भी ब्रश की टिप यूज़ करनी होती है, बैक वाली, लेकिन कोशिश करें वो पतली हो और सॉफ्ट हो। मतलब सॉफ्ट इतनी ना हो, मेरी हार्ड होगी तभी लगेगी, लेकिन ऐसी ना हो कि जो आपके आइज़ में चुभे। ठीक है, वाइट जेल लाइनर उन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है जिनकी आँखें छोटी हैं, और अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप वाइट जेल लाइनर यूज़ ना करें। अच्छा जनाब, तो मैं जिस बेसिस का जिक्र कर रही थी वो ये है मून टच की सॉफ्ट बेसिस, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलती हैं। यानी मैं आपको सच बताऊं, आप जितना भी मुंह को रगड़ें, जितना पानी आपके फेस पे लगे, पसीना आए, ये बेसिस नहीं उतरती। मैं हाथ धो के आई थी, बिल्कुल अच्छे से रगड़ के साफ़ किया था अपने हाथों को, लेकिन मेरी बेस बिल्कुल नहीं उतरी थी। और सिमिलरली फेस पे भी यही है कि बिल्कुल भी नहीं उतरता। मैं खुद इसको यूज़ कर चुकी हूँ, देन ही आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी बेसिस है और फुल कवरेज। सैलून में यूज़ की जा सकती हैं, बिल्कुल यूज़ की जा सकती हैं पार्टी मेकअप, बेस मेकअप के लिए। अगर आपका जो सैलून है आप बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, देन यू शुड गो फॉर दीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। आपको इसके अंदर ढेर सारे डिफरेंट शेड्स मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे इनके 5 शेड्स हैं, आपको 8 समथिंग शेड्स के मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको कलर करेक्टर का यहाँ पे शेड देखने को मिल रहा है। कॉन्टोर का शेड इनके सॉफ्ट बेस यानी हैंडी बेस में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मतलब इतना अरसा चलने वाला है, मैं आपको बताऊं कि आप। और उसके अलावा इनके पास जो है वो लूज़ पाउडर की बहुत अच्छी रेंज है और क्वांटिटी
लूज़ पाउडर आपको बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है अगर आप बाय करते हो। ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलता है, इसकी लार्ज और छोटी पैकिंग भी मिल जाती है आई गेस। एंड देन उसके बाद मिनरल बेस जो कि गर्मियों का बेस्ट फ्रेंड है आपका। एंड देन इनके पास फेशियल की बहुत अच्छी रेंज है। इनकी एक बीबी क्रीम है जो कि फेस को बहुत ग्लो देती है। अगर आप डेली वेयर के लिए कोई फाउंडेशन लेना चाहते हो अफोर्डेबल, देन यू शुड गो फॉर दिस फाउंडेशन। यानी ये बीबी क्रीम है, लाइट वेटेड है। एंड देन इनका परफेक्ट टिंट जिसके अंदर आपको 7 शेड्स मिल जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो येस, मून टच के इन प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग माय कोड HERA10। तो जाएं जल्दी से बाय करें। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी और यहाँ पर भी ऐड कर दूंगी ताकि आप यहाँ से ऑर्डर कर सकें। तो बैक टू दी टॉपिक नाउ। अब हम करने वाले हैं दूसरा कट क्रीज मेकअप जो कि बाकायदा कट क्रीज ही होगा। तो आपने ले लेना है एक शेड, मैंने यहाँ पे पिंक कलर का मैट शेड ले लिया और क्रीज पर अप्लाई किया है, ठीक है। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं जूम करके आई मेकअप करके दिखाया करें, तो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और एक पिंक शेड लिया है, उसको मैं क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ और बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन साथ ही ब्लेंड भी कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जो है वो पहले अपना शेड अच्छे से रखें इस तरीके में सीक्वेंस में, एंड देन जो है आप फिर उसको ब्लेंड करें। अब मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ और इस पिंक शेड को ब्लेंड कर रही हूँ और दो कलर्स को आपस में मिक्स कर रही हूँ। और मैंने ब्लेंडिंग ब्रश जो है यहाँ पे दूसरा लिया है, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए बैक एंड फोर्थ का जो है वो आपने यूज़ करना होता है मोशन, यानी इस तरह से आपने ब्लेंड करना होता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सो ताकि आपका शेड बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग में आ जाए। तो ब्लेंडिंग इज़ दी की, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना आपका आईज मेकअप अच्छा और बेहतरीन लगेगा, ठीक है। आपने देखा होगा सैलून में जो मेकअप होता है वो रखा रखा नहीं होता, बिल्कुल ब्लेंड होता है, पता नहीं चल रहा होता कौन से कलर्स यूज़ किए। अब यहाँ पे मैं एक डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ शेड, और सिमिलरली जहाँ पे मैंने पिंक और ब्राउन शेड यूज़ किया था यहाँ पे अगेन मैं डार्क ब्राउन यूज़ करके इन सारे शेड्स को डेप्थ दे रही हूँ, ठीक है। और हुडेड आइज़ वालों के लिए भी ये मेकअप बहुत अच्छा है। अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं तो जहाँ पे मैंने क्रीज़ बनाया है इससे थोड़ा सा ऊपर आपने क्रीज़ बनाना है ताकि जो है वो आपका परफेक्ट जो है वो आई मेकअप हो जाए। अब मैंने एक परफेक्ट शेप दे दी है अपने कट क्रीज़ वाले मेकअप को। अब यहाँ पे सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ सबको लगती है वो ये होती है कि आपने कट करना होता है अपने क्रीज़ को। क्रीज़ को कट करने के लिए यहाँ पे मैं अगेन मून टच की सॉफ्ट बेस ले रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ। आपने जहाँ पर अपना शेड अप्लाई किया है क्रीज के साथ साथ यहाँ पर आपने अपने बेस को अप्लाई करते हुए एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे हाफ कट क्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं शेड छोड़ देती हूँ बेस का तो ये क्या हो जाएगा, हाफ कट क्रीज हो जाएगा। यहाँ तक छोड़ देती हूँ तो ये हाफ कट क्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने शेड बाहर की तरफ निकाला हुआ है तो कट क्रीज का ये रूल है कि आपने अपना पूरा शेड बाहर निकाल के उसी तरह से ही बनाना है। जिस तरह से आपने ऊपर शेड की एक बनाई होगी स्टाइल, एक थीम बनाया होगा, उसी तरीके से आपने कट क्रीज का फॉलो करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेस अप्लाई कर दी है। यही पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा सबको डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका कट क्रीज परफेक्ट बनेगा। बेस की एप्लीकेशन के वक्त आपने ज़रा मोहतात रहना है और अच्छे से इसको कट करना है। अच्छा, यहाँ पर आप माइसिलर वाटर भी यूज़ कर सकते हो, कोई मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो बेस की जगह। किसी भी कॉटन बड में या एयरबड में जो है वो आप अपना मेकअप रिमूवर या माइसिलर वाटर लगा लें। एंड देन जिस तरह से मैंने ब्रश को अप्लाई किया इसी तरह से आप उसको अप्लाई करके रिमूव कर दें सारा मेकअप जो लिड पे लगा है, तो भी आपका कट क्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मेटालिक शेड ग्लैमरस फेस के पैलेट से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ग्लैमरस फेस का ही पैलेट यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि ग्लैमरस फेस का पैलेट है हमारे पास, तो प्लीज़ वही यूज़ किया करें। तो जनाब आप जो बोलें और मैं ना करूँ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं मेटालिक शेड अपने हाथ से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिंगर्स के साथ इनकी ज़्यादा पिगमेंट आती है और ब्रश के साथ इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो इस वजह से यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फिंगर्स। यहाँ पर अब मैं दूंगी लाइनर का शेड। लाइनर के शेड के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो पेंसिल ब्रश
ब्रश के साथ, जो कि बहुत ही छोटा सा प्रिसाइज सा ब्रश है, उसके ब्रिसल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, तो अच्छे से लाइनर एप्लीकेशन के लिए हो जाता है काम इससे। तो यहाँ पे मैं एज अ लाइनर एक ब्लैक कलर के शेड को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने बड़े ही अच्छे से इसको अप्लाई करना है डमी पे, क्योंकि लिक्विड लाइनर ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो मैं लिक्विड लाइनर से ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, मैं केक लाइनर यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से मुझे केक लाइनर जो है वो डमी पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लगाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक शेड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लोअर लेश पर भी एक पिंक कलर का शेड अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एक बहुत ही सॉफ्ट सा लुक क्रिएट हो। आप इसके नीचे ब्लैक भी लगा सकते हो, कोई और शेड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन एक थोड़ा सा ब्लैक शेड लेकर, सैलून्स में क्या होता है, डबल शेडिंग भी होती है, पहले पिंक लगाते हैं एंड देन फिर लगाते हैं पिंक ब्लैक, इस तरह से शेड्स। एंड देन मैंने जो है ना यहाँ पे एक विंग्ड टाइप का लाइनर क्रिएट कर दिया है आउटर कॉर्नर पे एक शेड के साथ, ठीक है। वो आई गेस के क्लिप मिस हो गई थी मुझसे, तो इस वजह से वो यहाँ पे अब मैंने दिखाई नहीं, और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। कैमरा बहुत ज़्यादा जो है वो हिल रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैं सेम ही जगह पे कर रही थी रिकॉर्ड वीडियो, तो इस वजह से वो मेरा स्टैंड हिल रहा है, तो साथ में कैमरा भी शेक कर रहा है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल लाइनर, सेम काशीज़ का बिग एंड ब्राइट वाइट जेल लाइनर है। ज़्यादातर सैलून्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका पिगमेंट जितना अच्छा है उतना किसी भी जेल लाइनर का अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आई नो इट्स रियली एक्सपेंसिव, फिर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप सैलून रन करती हैं देन यू शुड गो फॉर इट। आप वाइट जेल लाइनर की जगह आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था डबल शेडिंग दी जाती है, तो इस तरह से डबल शेडिंग होती है। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है कलर, और पिंक भी यूज़ किया था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और बिल्कुल जो है वो कम लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहिए तो पूरे ब्रो बोन पे भी लगा सकते हो, लेकिन ब्रो बोन पे मैं नहीं लगा रही हूँ। आप ये वाला आइज मेकअप डमी है अगर आपके पास, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अपने आइज़ पे या किसी और के आइज़ पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी कलर्स मैंने यूज़ किए, बहुत डिफ़िकल्ट वाले नहीं। आप जो कलर चाहे वो यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही बेसिक जो है वो ये लुक्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत इनको डिफ़िकल्ट करना चाहती तो मैं मज़ीद डिफ़िकल्ट इनको कर सकती थी, लेकिन फिर ये होता कि वो आपको समझ ना आते, क्योंकि जो बिगिनर लेवल होता है उसमें इतना कुछ समझ नहीं आता। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इजी करें। तो अब यहाँ पे एक जो है मैं हाफ कट क्रीज करना बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने ब्लेंडिंग ब्रश में ब्लू कलर का शेड लिया और मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही इसको ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। अब आप बोलोगे कि आप तो बोलते हो कि पहले ट्रांजिशन शेड वगैरह यूज़ करना है, तो क्योंकि हम कट क्रीज कर रहे हैं तो ट्रांजिशन शेड आप बेशक से ना लें, वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन शेड यूज़ नहीं किया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही वो कलर्स यूज़ कर रही हूँ जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का शेड लिया है और इसको ब्लेंडिंग ब्रश के साथ में ब्लेंड करती जा रही हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर कि कैमरा बार बार शेक कर रहा है। यहाँ पे मज़ीद एक दूसरा ब्लू शेड लेकर और उसको झाड़ भी रही हूँ साथ साथ, ताकि एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट हो वो हट जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं डायरेक्टली आइज़ पे लगा लेते हैं कलर, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा अपने ब्रश को डस्ट ऑफ करें ताकि जो एक्स्ट्रा आपका शेड है वो निकल जाए, ताकि आपके आइज़ पे बहुत ज़्यादा पेची ना दिखे, ठीक है। ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और अगेन ब्लू कलर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए सेम कलर यूज़ करके साथ ही साथ ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। आप कोई भी कलर थीम रख सकते हो, आपका जो भी मन करे। तो आज का सवाल ये है कि आपने मेरी पहली वीडियो कौन सी देखी थी जिसके बाद आपने मुझे सब्सक्राइब किया था, या ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। एंड चलिए फिर मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का शेड लिया है और उसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, और साथ ही ऊपर की तरफ मैंने ब्लेंड भी कर दिया है, ठीक है। ब्लैक कलर को ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दिया है और आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो आप कोई भी शेड लेकर आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक शेड यूज़ करो। मैंने ब्लैक शेड यूज़ करके दिखाया तो आप ब्लैक यूज़ करो। मुझे पर्सनली आउटर कॉर्नर पे ब्लैक ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ। तो मैं अगेन वही फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और मैं क्रीज को कट करने के लिए सॉफ्ट बेस यूज़ कर रही हूँ मून टच की इन शेड F1, जो कि फेयर शेड है, ठीक है। आप हमेशा कट क्रीज
फेयर जो है वो बेस के साथ करोगे। वैसे अगर आपके पास नहीं भी है तो खैर है, बेस आपकी कोई भी हो, लिक्विड हो, स्टिक हो, कंसीलर हो, लोग कंसीलर यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं जो है वो सॉफ्ट बेस यूज़ कर रही हूँ। बस जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसके साथ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए बहुत ज़्यादा लिक्विडी बेस ना हो, अदरवाइज़ फिर आपको पाउडर यूज़ करना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए। मैंने इसको सेट करने के लिए पाउडर यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग कट क्रीज करने के बाद पाउडर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बेस जो है वो थोड़ी सी फैल जाती है। तो मेरे पास जो सॉफ्ट बेस है ये फैलती बिल्कुल भी नहीं है, आपने जहाँ लगाया वहीं पे स्टिक करती है, तो इस वजह से मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं मेटालिक शेड यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर का, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा था, तो इसके अंदर मैं दूसरा शेड मिक्स करके इसको लेमन टाइप का शेड बना दूंगी। मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बात कर सकते हो, फेसबुक पे बात कर सकते हो, और जो क्वेश्चन हो आपके मैं जितनी कोशिश हो सकती है रिप्लाई कर देती हूँ, जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करती हूँ। जो भी आपको बात समझ ना आए आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेटालिक शेड अप्लाई कर दिया। ये रहा जी हमारा हाफ कट क्रीज, और ये दूसरा है फुल कट क्रीज। ठीक है, आप चाहो तो आप इससे भी ज़्यादा मतलब हाफ से भी कम वाला कट क्रीज ले कर सकते हो, या फुल इसी को फुल भी कर सकते हो। एक लाइन क्रिएट की है लिक्विड लाइनर के साथ, और अपनी विंग बिल्कुल छोटा सा विंग बनाया है, और इसको जो है वो मैं यहाँ पर पूरे लेश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से और एहतियात के साथ करना है। अगर आपके पास लाइनर लिक्विड नहीं है तो आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी तरह के लाइनर आपको मार्केट में मिलते हैं डमी पे, क्योंकि लिक्विड लाइनर बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो इसलिए मैं लिक्विड लाइनर यूज़ करी, वरना मैं केक लाइनर या फिर जेल लाइनर प्रेफर करती हूँ। अब मेरे लाइनर की एप्लीकेशन हो चुकी है, एंड देन आप चाहो तो उसको भी स्मच कर सकते हो, आप चाहो तो उसे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही पसंद है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ग्लिटर। ठीक है, आई होप आपको आज के आई लुक्स पसंद आए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आप ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास प्रेस्ड ग्लिटर नहीं है, लूज़ ग्लिटर्स है, तो आप इनको यूज़ करेंगे किसी भी सीलर के साथ, ग्लू के साथ, या किसी आईलैशेस एडहेसिव के साथ। अगर आपको चंकी ग्लिटर्स हैं तब भी आप उसको किसी ग्लू के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेस्ड ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ। ये प्रेस्ड ग्लिटर्स क्या होते हैं कि सिंपली इनके अंदर वो ग्लू अंदर पे फिक्स्ड होता है, आपने जस्ट अपने आई स्पेस को रखना होता है और ये चिपक जाते हैं, आपको अलग से कोई भी ग्लू या सीलर लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स इट, ये रहा हमारा आई लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको कौन सा आई लुक पसंद आया। और आज का सवाल तो मैंने आपसे पूछ ही लिया है कि आपने मुझे कब सब्सक्राइब किया था, आपको मेरी कौन सी वीडियो पसंद आई थी कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, और आप अब कौन सा आई मेकअप सीखना चाहते हो। और दूसरी बात, कोर्स ख़त्म होने के बाद आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना। सो यस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक टिप जो मैं आपको देती चलूँ कि आप जो है वाइट जेल लाइनर की जगह कोई काजल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काजल जो है वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने केक लाइनर लिया एंड सिंपली डमी के आईज पे लगा लिया। ठीक है, केक लाइनर को या किसी भी काजल को, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स बोलती हैं कि बह आता है काजल, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग करने का तरीका ये है कि आप जब भी काजल लगाओ देन कोई भी मैट शेड ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का नहीं, ब्राउन कलर का लीजिए और उसको इस तरह से फिक्स कर दीजिए, इस तरह से लगा लीजिए अपने आईज पे। आपका जो काजल है वो कभी भी नहीं फैलेगा और कभी भी ख़त्म या गायब नहीं होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लाइनर को थोड़ा बढ़ा दिया था, ब्लेंडर हो गया था मुझसे, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।